अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, इस वक्त जो है लगातार जो है वो मैसेजेस की भरमार है और वो लोग समझना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को $10 अरब जब मिला है तो पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो गया। तो समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान का मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, इस वक्त जितने भी प्लेजेस वगैरह है, जितने भी दिए गए हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊंगा ताकि एक लेमन बंदा जो है, जो फाइनेंशियल को भी नहीं समझता, उसको कुछ समझ में आ जाए। जितनी भी ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रोजेक्ट बेस्ड कैसे है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर सिंध के किसी एक गांव के अंदर अगर ये गांव बह गया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 1 करोड़ खैमे लगने चाहिए। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है सर, 1 करोड़ खैमे लगने पे जो है ना वो 10 अरब रुपये आएगा। हमारे पास जो है वो 3 अरब रुपये पड़े हुए, हमें 7 अरब चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम 7 अरब हम देते हैं, आप अपने हिस्से का 3 अरब लगाए। तो वो 3 अरब लगाने के लिए वो क्या करेंगे, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, एक प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम देंगे खैमा बस्ती। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि एक बंदा जो है वो डॉक्टर है, इंजीनियर, जो उनको नहीं फेमिलर कि क्या होने जा रहा है, तो वो उस खैमा बस्ती के अंदर जो है 3 अरब रुपये जिस भी सूबे में लग रहा होगा, पंजाब साइड पे, जिस भी साइड पे, वो गवर्नमेंट फराम करेगी। और बाकी का जैसे ही वो देखेंगे कि जिन्होंने ये प्लेजेस किए हैं कि हाँ प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो वो अपने हिस्से का जो है ना वो पैसा फराम करेंगे। अच्छा, ये पैसा जब आता स्टेट बैंक के अंदर ही है। इस बात को समझिएगा कि वो पैसा आता स्टेट बैंक के अंदर है, तो स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए 6 अरब है तो वो 7 अरब हो जाएगा, 8 अरब हो जाएगा। अब जो इसके अंदर तिगड़म है वो समझने वाली बात है कि देखिए, उसी वक्त मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर मेरे पास 1 लाख गाड़ियाँ मुझे मंगवानी है, उसके किट्स वगैरह मुझे मंगवानी है, मुझे पैसा और इंपोर्ट के लिए एलसी खोलनी है। तो मुझे अब आप बताइए, अब देखिए इंपोर्ट की एलसी का खैमा बस्ती के साथ तो कोई लेना देना नहीं ना। मैं तो अपने कारोबार के लिए आया हूँ, सर मुझे डॉलर फराम करें, मैं इंपोर्ट करूँ, मुझे जो भी चीज़ करनी है। तो वो उसको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, खैमा बस्ती लगने में तो 3 महीने लगेंगे, तो आप एक काम करें, ये जो पैसे आए ना ये आप अपनी इंपोर्ट के अंदर ले जाए, आप एलसियाँ खुलवा लें, वो उसको हम बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, उसकी वजह ये है कि उसकी ट्रैकिंग होती है। जो पैसा आ रहा होता है वो किस मद में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग भी होती है। ठीक है। तो वो जिस मद में, जिस प्रोजेक्ट की मद में आ रहा होता है, उनके ऊपर कम्युनिटी बैठी हुई होती है, उनके ऊपर लोग बैठे होते हैं, डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, डिफरेंट। तो वो पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं उस पैसे की यूटिलाइजेशन को। तो ये जो पैसा है वो उस मद के अंदर इस्तेमाल होगा। हमारे को जो मसले को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म है, कि हमारी डॉलर की शॉर्टेज जो है, अगर मार्केट के अंदर डॉलर दिया जाए जिसकी वजह से डॉलर में स्टेबिलिटी आए, वो डिक्लाइन साइड पे जाए, उसके लिए डॉलर दरकार है, वो हमें एक्सपोर्ट से मिलेगा, रेमिटेंस से मिलेगा। ठीक है। और ये जो जितना भी पैसा है ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ प्रोग्राम्स वगैरह के लिए है। नो डाउट इसका इस ये आएगा हमारे स्टेट बैंक के, जिससे हमारे रिजर्व्स वगैरह इंक्रीज फिगर्स में दिखाई देंगे। लेकिन थोड़े अरसे बाद जब वो प्रोजेक्ट्स की यूटिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, तो वो उस पैसे को आप यूटिलाइज तो फिर भी नहीं कर सकते डॉलर की स्टेबिलिटी के लिए, इंपोर्ट्स वगैरह के लिए। ठीक है। तो इस नंबर को बढ़ा के आप डिफ़ॉल्ट के नंबर से दूर हो जाते हैं। यानी कि हमारे अकाउंट के अंदर अगर पैसा पड़ा हुआ होगा, इवन कि किसी और मत के इस्तेमाल के अंदर है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट वाली बात है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट इसलिए मुख्तसरन सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के लिए कि आपको उस नंबर से दूर ले जाएगा, जो डिफ़ॉल्टिंग नंबर है उस नंबर से दूर ले जाता है आपको। क्योंकि वो पैसा पार्क तो इधर ही होता है ना, वो ऐसे किसी के हाथ पे तो नहीं पकड़ाते हैं उसको। पार्किंग के लिए एक एरिया चाहिए, तो उस एरिया का नाम है स्टेट बैंक, तो वो उस पर पार्क हो जाता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बंदा आके बोले कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, मुझे मेरे मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए, तो वो गैर रिलीफ का काम बाद में करेंगे, पहले इसको दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी यूटिलाइजेशन के लिए पीछे पूरी अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसको जिस मद में दिया जा रहा है वो उधर इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी देखा जाए।